आज हम देखने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में। सेक्टर्स में बेसिकली हिस्टोरिकल चेंजेस मतलब किस तरीके से पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज हुई है सेक्टर्स की। तो यहाँ पे अगर आप बात करो इनिशियल स्टेज मतलब काफ़ी साल पहले की, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे जो सबसे ग्रोइंग सेक्टर था वो कौन सा था? प्राइमरी था। हम ये चीज़ जानते हैं, आप इसको बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते हो कि पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर ज़्यादा लोग करते थे। अब थोड़ा एग्रीकल्चर का स्तर थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है। अभी भी इंडिया में बहुत लोग एग्रीकल्चर करते हैं, बट पहले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर ही करते थे। अब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर नहीं करते। तो यहाँ पे पहले इनिशियल स्टेज पे, ये इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, इनिशियल स्टेज पे आपके प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे उस टाइम पे। ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयड थे ज़्यादा लोग, एम्प्लॉयड ज़्यादा लोग थे, ठीक है। और ये जहाँ पे बेसिकली प्राइमरी में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ये तो आप ऐसे अगले वाले टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, बट मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी मैं अगले टॉपिक में फिर से बताऊँगी उस चीज़ को कि प्राइमरी सेक्टर में भले ही एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बट इनसे जो जीडीपी निकलता था, जो जीडीपी निकलता है वो बहुत कम निकलता है। मतलब इससे जो है प्रॉफिट जो है बहुत कम आता है, पैसे बहुत कम आते हैं। इसलिए जहाँ पे भी प्राइमरी दर बहुत ज़्यादा होता है वो बेसिकली अंडर डेवलप्ड कहा जाता है उसको, उस कंट्री को अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि उसको अंडर डेवलप्ड कहा जाता है एक तरीके से। अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। अब ये वो दौर है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। देखो ये सिर्फ इंडिया के कंटेक्स में नहीं बोला, ये सारी कंट्रीज के कंटेक्स में बोला, ये पर्टिकुलर इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही, ये नॉर्मल कोई भी XYZ कंट्री हो सकती है। जैसे इनिशियल स्टेज पे ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है, प्राइमरी ही स्तर चलता है, तो वो अंडर डेवलप्ड मानी जाती है। फिर जब सेकेंडरी आती है, जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जब मशीनरीज आती हैं, तो वो एक डेवलपिंग नेशन की तरह काउंट होता है कि यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। क्या आ गई है सेकेंडरी में, क्या होती है बेसिकली इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इंडस्ट्रीज जब आती हैं तो उस नेशन को कहते हैं डेवलपिंग नेशन। उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग नेशन कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग नेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो चीज़ आई थी ना, ये शिफ्ट जो आया था प्राइमरी से सेकेंडरी पे, ये आया था करीबन 100 साल से भी ज़्यादा, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, लॉन्ग टाइम के बाद, ओवर मतलब 100 ईयर्स से भी ज़्यादा के टाइम के बाद आया था। अब इसके बाद बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर आया सेकेंडरी के 100 ईयर बाद, ठीक है, 100 सालों बाद आया, आफ्टर 100 ईयर्स, ठीक है। क्या आया, टर्शियरी आया। बेसिकली टर्शियरी सेक्टर में, जहाँ पे भी टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं ना, वहाँ ये कहा जाता है कि वो एकदम डेवलप्ड नेशन है। क्यों कहा जाता है डेवलप्ड है? क्योंकि टर्शियरी में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। आप अगर जो नेक्स्ट टॉपिक है वहीं पे फिर से जा रही हूँ कि वहाँ पे सब कुछ यहाँ दे रखा है कि जहाँ टर्शियरी है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में लोग भले कम है, लोग एम्प्लॉयड भले कम है, बट वो जितने भी लोग एम्प्लॉयड है वो ज़्यादा जीडीपी जनरेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में पैसे बहुत मिलते हैं, प्राइज जो वेजेस होते हैं एक तरीके से आप ये कह लो, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लोगों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं या जो अच्छे लॉयर्स हैं, उनको काफ़ी पैसा मिलता है। वहीं पे अगर आप एग्रीकल्चर करने वाले इंसान की बात करूँ तो बहुत बड़ी लैंड है तो बात अलग है, बट मैं एक नॉर्मल बात करूँ, अगर उसी स्तर पे लॉयर को, उसी स्तर पे एक एग्रीकल्चरल फार्मर को, तो जो
लॉयर है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल फार्मर, ठीक है। इसलिए टर्शियरी सेक्टर में जो भी नेशन में टर्शियरी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं उसको डेवलप्ड नेशन कहा जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से ये एक आप ये कह सकते हो कंपेयर करने की, कंट्रीज को कंपेयर करने की कि कौन सा डेवलप है कौन सा अंडर डेवलप है, ये चीज़ है। बाकी तो इसमें हिस्टोरिकल चेंजेस बता रखा है कि भाई प्राइमरी था, फिर कुछ 100 साल से ज़्यादा के बाद सेकेंडरी आया, फिर 100 साल बाद आपका टर्शियरी आया। मतलब ये जो है एक शिफ्ट देखने को मिला है, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।